हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइंस क्लास। हम पढ़ रहे थे चैप्टर 1 मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। इसका पार्ट 1 हम पढ़ चुके थे, जिसमें हमने इंट्रोडक्शन, फिजिकल नेचर ऑफ मैटर, स्टेट्स ऑफ मैटर की स्टडी की थी। और आज हम पार्ट 2 में पढ़ेंगे कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट। तो देखो, क्या मैटर की जो स्टेट है वो परिवर्तित हो सकती है, इसकी स्टडी आज हम करेंगे। तो देखो, कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट? द फिनोमिनन ऑफ चेंज फ्रॉम वन स्टेट ऑफ मैटर टू अनदर एंड देन बैक टू द ओरिजिनल स्टेट इज कॉल्ड द इंटरकन्वर्जन ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर। मैटर कैन चेंज इट्स स्टेट. Water can exist in 3 states of matter. First is solid as ice, second is liquid as water, third gas as water vapor. जो यहाँ वाटर की 3 स्टेट हैं, वाटर जो आइस, वाटर और वाटर वेपर की फॉर्म में पाया जाता है। आइस सॉलिड स्टेट है, वाटर लिक्विड स्टेट है और वाटर वेपर जो है वो गैसी स्टेट में होती है। अब देखो, इफेक्ट्स ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर। On increasing temperature, the kinetic energy of the particles of the matter increases and they begin to vibrate with a higher energy. Therefore, the interparticle force of attraction between the particles reduce and particles get detached from their position and begin to move freely. As a result, the state of matter begins to change. सॉलिड्स अंडरगोज टू फेज चेंज टू फॉर्म लिक्विड्स। सॉलिड किस में चेंज होंगे? लिक्विड में चेंज हो जाते हैं। सिमिलरली लिक्विड्स अंडरगो ए फेज चेंज टू गैस। लिक्विड जो है वो गैसेज में चेंज हो जाते हैं। नेक्स्ट है सब्लिमेशन। अब देखो, व्हाट इज सब्लिमेशन? द ट्रांजिशन ऑफ ए सब्सटेंस डायरेक्टली फ्रॉम its solid phase to gaseous phase without changing into the liquid phase is called sublimation. यानी कि इसमें क्या होता है, सब्सटेंस जो होते हैं वो सॉलिड फेज से सीधे ही गैसीय फेज में कन्वर्ट हो जाते हैं, लिक्विड फेज से वो नहीं गुजरते हैं। यानी कि सॉलिड से डायरेक्ट किस में कन्वर्ट हो रहे हैं? गैस में। ऐसा नहीं होता कि सॉलिड से लिक्विड बने फिर गैस बने, सॉलिड से डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट हो रहे हैं, तो वो प्रोसेस होता है सब्लिमेशन। जैसे यहाँ एक एग्जांपल दिया है, द प्रोसेस ऑफ सब्लिमेशन में अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड कैसा होता है? सॉलिड होता है, ठीक है। इससे हीट दी और ये किस में? अमोनियम क्लोराइड वेपर्स में कन्वर्ट हो जाता है। यानी कि सॉलिड से सीधा ही किस में आ रहा है? गैसीय स्टेट में चेंज होता है, लिक्विड में चेंज नहीं होता है। डायरेक्ट किस में हो रहा है? गैसीय स्टेट में। तो वो प्रोसेस क्या है? सब्लिमेशन। यानी कि इसमें सब्सटेंस जो है वो डायरेक्टली सॉलिड टू गैसियस स्टेट में कन्वर्ट होते हैं। डिसब्लिमेशन और वेपर डिपोजिशन, ये प्रोसेस ठीक सब्लिमेशन के अपोजिट होता है। इस प्रोसेस में क्या होता है? द प्रोसेस बाय विच द वेपर ऑफ ए सब्सटेंस गेट कन्वर्टेड इनटू सॉलिड विदाउट पासिंग थ्रू द लिक्विड स्टेट इज कॉल्ड डिसब्लिमेशन और वेपर डिपोजिशन। यानी कि इसमें जो है, जो गैसीय स्टेट में सब्सटेंस है वो वापस से सीधे किस में? सॉलिड में कन्वर्ट हो जाते हैं। द डिपोजिटेड क्रिस्टलाइन मटेरियल सो ऑब्टेन्ड इज कॉल्ड सब्लिमेट। सब्लिमेशन कैन बी डिस्क्राइब्ड बाय द इक्वेशन। ये सॉलिड है, हीट दी इसको क्या दी? हीट दी, और हीट देते ही ये किस में कन्वर्ट हो गया? वेपर में। अब इसे कूल किया, यानी इस हीट दी, सब्लिमेशन किया, डायरेक्ट वाटर वेपर में कन्वर्ट हुआ। कूल किया यानी इसका डिसब्लिमेशन हुआ और वापस से ये किस में? सॉलिड में। यहाँ लिक्विड स्टेट नहीं आती है, सॉलिड से डायरेक्ट वेपर, वेपर से वापस डायरेक्ट सॉलिड में ये कन्वर्ट होते हैं। अब देखो, मेल्टिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट। पहले डेफिनेशन, द प्रोसेस इन विच ए सॉलिड ऑन हीटिंग चेंजेज इनटू ए लिक्विड इज कॉल्ड मेल्टिंग और फ्यूजन। कन्वर्जन ऑफ आइस इनटू वाटर इज द मेल्टिंग of ice.
ये आइस है, आइस को हीट दी, वाटर में कन्वर्ट हो गया, तो ये क्या हुआ, मेल्ट हुआ। तो यहाँ सॉलिड से किस में आई है, लिक्विड में। यानी कि वह जो है टेम्परेचर जिसमें सॉलिड सब्सटेंस किस में, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए, वो क्या होता है आपके मेल्टिंग प्रोसेस। द टेम्परेचर एट विच ए सॉलिड सब्सटेंस गेट्स कन्वर्टेड इनटू ए लिक्विड इज कॉल्ड द मेल्टिंग पॉइंट। वह फिक्स टेम्परेचर ही क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट होता है उस पर्टिकुलर सब्सटेंस के लिए। द प्रोसेस इन विच ए लिक्विड सब्सटेंस ऑन कूलिंग चेंजेज इनटू सॉलिड इज कॉल्ड फ्रीजिंग, और कह सकते हैं सॉलिडिफिकेशन। फॉर एग्जाम्पल कन्वर्जन ऑफ वाटर टू आइस इज कॉल्ड फ्रीजिंग ऑफ वाटर। वाटर है, फ्रीज करेंगे तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आइस में कन्वर्ट हो जाता है। बॉइलिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, रैपिड फॉर्मेशन एंड ब्रेकिंग ऑफ बबल्स इन द बल्क ऑफ ए लिक्विड बीइंग heated is called boiling. For example, water on boiling gives steam. वाटर को बॉईल करते हैं, किस में कन्वर्ट हो, टेम्परेचर ज़्यादा होना चाहिए, स्टीम में चेंज हो जाता है, भाप में कन्वर्ट हो जाता है। द फिक्स टेम्परेचर एट विच ए लिक्विड बॉइल्स इज कॉल्ड इट्स बॉइलिंग टेम्परेचर और बॉइलिंग पॉइंट। नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर 100 डिग्री सेल्सियस। केल्विन में कन्वर्ट करेंगे इसको तो क्या करेंगे, इस 100 में 273 ऐड करेंगे तो ये किस में क्या आ गया, 373.15 केल्विन हो जाएगा। नेक्स्ट है वेपोराइजेशन एंड कंडेंसेशन, द प्रोसेस इन विच ए लिक्विड ऑन हीटिंग चेंजेज इनटू वेपर इज कॉल्ड वेपोराइजेशन। वाटर को हीट किया, वाटर वेपर में कन्वर्ट हो गया, ये क्या है प्रोसेस, वेपोराइजेशन। The process in which vapor on cooling gets converted into a liquid is called liquefaction, और कह सकते हैं कंडेंसेशन। यानी कि वेपर इसमें किस में कन्वर्ट हो रही है, लिक्विड में। यानी कि गैसीय सब्सटेंस जो है वो लिक्विड में कन्वर्ट होते हैं, वो प्रोसेस होता है कंडेंसेशन। कंडेंसेशन इज द रिवर्स ऑफ वेपोराइजेशन। वेपोराइजेशन में तो क्या होता है, लिक्विड गैस में कन्वर्ट होता है, और कंडेंसेशन में क्या होता है, गैस जो है वो किस में, लिक्विड में कन्वर्ट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल द कन्वर्जन ऑफ वाटर वेपर इनटू लिक्विड वाटर इज कॉल्ड कंडेंसेशन ऑफ वाटर वेपर। वाटर वेपर का कंडेंसेशन किया, वाटर बन जाता है। वाटर का वेपोराइजेशन करेंगे, वाटर वेपर बन जाएगी। वाटर वेपर का कंडेंसेशन करेंगे, वाटर बन जाएगा। The fixed temperature at which vapor gets converted into liquids is called condensation temperature. Next is latent heat. The hidden heat which breaks the force of attraction between the molecules is known as the latent heat. Since the heat energy is hidden in the bulk of the matter, it is called latent heat. Depending upon the nature of the process, the kinds of latent heats are: first, latent heat of fusion, melting; latent heat of vaporization, boiling में। latent heat of fusion, it is the amount of heat energy that is required to change 1 kilogram of a solid into liquid at atmospheric pressure at its melting point. The value of latent heat of fusion of ice, क्वेश्चन पूछा जाता है, ये वैल्यू पूछी जाती है एग्जाम में। आइस इन ऐसा यूनिट इज 3.35 into 10⁵ जूल पर किलोग्राम। नेक्स्ट है latent heat of vaporization. The latent heat of vaporization of a liquid is also called the latent heat of boiling of a liquid. The quantity of heat required to convert 1 unit mass of a liquid into vapor at its boiling point without any change of temperature is called its latent heat of vaporization. The SI unit of the latent heat of vaporization of a liquid is joule per kilogram. इसकी यूनिट पूछी जाती है ऐसा यूनिट, तो आंसर होगा जूल पर किलोग्राम। द वैल्यू ऑफ द लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ वाटर इन ऐसा यूनिट इज 22.6 into 10⁵ जूल पर किलोग्राम। दैट्स टू वेपोराइज 1 kilogram of water at 100 degree Celsius into vapor at the same temperature, 22.6 into 10⁵ joules of heat energy is required. ये हो गया इस आपके लेटेंट हीट। नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। थैंक यू।